बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी की रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं। तो चलिए अपने रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। सबसे पहले हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और देन फाइंड करने के बाद हमने उसको लीनियर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उससे पहले हम इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टाइप। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x + 5 = 3 - 3x। जस्ट x को अरेंज करते हैं। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4x, यहाँ से -2, तो मेरे पास -2/4 x का आंसर आ गया -1/2। अब मैंने x इस वैल्यू -1/2 को नंबर लाइन पे चेक करना है, लेकिन उससे पहले कि मैं उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरी ये वाली वैल्यू सोल्यूशन सेट में आती है या नहीं। चेक करती हूँ x = -1/2। तो इसके लिए मैंने क्या करना होता है, इसको पुट करना होता है अपनी इक्वेशन 1 में, जो कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन होता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, x + 5/3। तो x की जगह मैंने क्या पुट करना है, -1/2 इक्वल है 1 - फिर यहाँ पे x की जगह उसकी वैल्यू मैंने पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास -1/2 + 5/3। यहाँ से मेरे पास ये टर्म इसका आंसर दे रही है और यहाँ से मैंने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ये +1/2 यहाँ से मुझे टर्म मिल जाएगी। अच्छा जी, सुपर टर्म का एलसीएम लेते हैं। 5 से यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 3। सेम इसी तरह यहाँ मैं एलसीएम लेती हूँ इसका 2 × 1 + 1 -1 + 10 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 + 1/2। जी, यहाँ से मुझे ऊपर से मिला है 9/2 डिवाइडेड बाय 3, और इसी तरह यहाँ दूसरी साइड से मुझे मिला है 3/2। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 9/2 को डिवाइड कर रही है 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 9/2 डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो 3/2 = 3/2, यानी मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी x की वैल्यू है, x = -1/2 इज सोल्यूशन है। ठीक है, अगर अब ये सोल्यूशन है तो मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो चलिए इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं नंबर लाइन इसकी ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है मेरे पास -1। अच्छा जी, मैंने x की वैल्यू -1/2 यानी x की वैल्यू -0.5। ठीक है, 1/2 क्या होता है, -0.5। तो इसका मतलब है कि 0 से और -1 के मिड में ये वैल्यू बनेगी -0.5। तो यहाँ पे x की वैल्यू x = -1/2 हमें इसका सोल्यूशन दे देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x + 1/3 + 1/2 इक्वल है 1 - x - 1/3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से x का आंसर निकालते हैं इस साइड पे। जी, सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम एंड में हमने इसको चेक करना होता है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने यहाँ एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का एलसीएम आ जाता है 6। 2x + 1 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। जी, तो यहाँ से भी क्या हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 3। तो इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट x - 1। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, 4x + 2 + 3 × 1 = 3/6। सेम यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन होगी, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4x + 5/6 3 + 1 4 - x/3। अब ये नॉमिनेटर को रिमूव करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 यहाँ
4x प्लस 5 के साथ यहाँ जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ पे इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 12x प्लस 15, यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस 6x। 6x को एक साइड पे अरेंज करते हैं, दूसरी साइड पे जिन टर्म्स में x नहीं है उनको हम आपस में अरेंज करते हैं। 12x और 6x को ऐड करते हैं 18x और यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 9/18। 9 1 9, 9 2 18, तो यहाँ से आंसर मुझे मिल गया 1/2। तो मैंने अब क्या करना होता है, मैंने चेक करना है x की वैल्यू 1/2 को। तो मैंने पुट कहाँ पे करना है इसको, अपनी इक्वेशन 1 में, और देखती हूँ कि ट्रू रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जी मैंने देखिए x की जगह 1/2 पुट किया, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मुझे यहाँ पे मिला 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2। इसी तरह 1 माइनस यहाँ से जिनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम में आएगा 1 - 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 3। अच्छा यहाँ से मुझे क्या टर्म मिली, 1 + 1 2/3 प्लस 1/2। यहाँ से मुझे 1 - 2/2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से मुझे टर्म मिल गई 3। यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 6। इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाए, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हुई। यहाँ मुझे क्या आंसर दिया, इस टर्म ने आंसर दिया -1 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ से 3 मुझे मिल गया 4 + 3/6। सेम यहाँ मुझे मिला 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस बन गया 1/2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ क्या है, यहाँ से मुझे मिल गया 7/6 1 प्लस, अच्छा आप इन देखिए 1/2 इस टर्म को डिवाइड कर रहा है 3, 1/2 को 3 क्या कर रहा है डिवाइड। तो अब जस्ट मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में होते हैं तो टर्म नीचे आ जाती हैं। 7/6 = 1 + 1/6 आ जाएगा। सेम अब इस साइड पे एलसीएम लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, प्लस 1 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। 7/6 = 6 + 1/6, 7/6 = 7/6 मुझे ट्रू आंसर मिल रहा है। ट्रू आंसर मिल रहा है तो इससे क्या मतलब है कि x की वैल्यू 1/2 जो है इस सोल्यूशन है, और अगर ये सोल्यूशन है तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। नंबर लाइन पे मैं इनको ड्रॉ करने लगी हूँ। यहाँ हमारे पास मिड में है +0, यहाँ +1 प्लस -1। अच्छा जी, x की वैल्यू 1/2 मीन्स x = 0.5। 0 और 1 के सेंटर में ये वैल्यू का एग्जिस्ट कर रही है। सो x = 1/2 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है। यहाँ से x की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। 16 यही होगा, 7 इधर आ जाएगा तो -7 बन जाएगा। 3x 16 में से 7 माइनस करते हैं, 9 आंसर है। 9/3, 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो x < 3। अच्छा जी, इसका हम सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए x < 3 है, ठीक है, x < 3। इट्स मीन क्या है कि x 3 से छोटी वैल्यू यानी 2 1 0 -1 -2 -3 यानी नेगेटिव वैल्यू साइड्स पे सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, -∞ x < 3, यानी ये नेगेटिव साइड पर जा रहा है। हमें नेगेटिव साइड पर कोई लिमिट नहीं पता कि एंडिंग वैल्यू क्या है, तो हम -∞ तक लेके जाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इंटरवल के केस में इसको कैसे लिख सकते हैं, -∞, 3, क्योंकि ना ही इन्फिनिटी को हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको फाइंडिंग करते हैं तो इसकी तरफ भी ओपन इंटरवल है, और 3 के नीचे भी इक्वालिटी की लाइन मौजूद नहीं है, तो यहाँ से ये भी ओपन है, ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने जब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट करूँगी। मिड में अगर मैं ले लेती हूँ, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 2, देन -2 3 और -3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना है क्या है, x 3 से लेस है तो 3 पे हमने सर्कल मार्क कर देना होता है। 3 से लेस मीन 3 से
लेफ्ट साइड पे हमने मूव करना है, यानी यहाँ से आगे ये सोल्यूशन चलता जा रहा है। एंडिंग हमें लिमिट इसकी नहीं पता, और क्योंकि 3 सिर्फ x से लेस है, 3 क्योंकि x लेस है 3 के, x क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सर्कल फिल नहीं होगा। जस्ट हमने अपने सॉल्यूशन रियल लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया इनइक्वालिटी को। ठीक है, आगे अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसका। अच्छा जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे? पहले मेरे पास 3 मल्टीप्लाई का होगा, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 15, यहाँ 26x माइनस की वजह से इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 5x माइनस 15, अब देखिए ये दोनों हमारे पास x वाली टर्म है, आपस में हमारे पास सॉल्व हो सकती है। 26 में से 10x में माइनस कर दूंगी तो 16x माइनस 4 मुझे मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जिस तरफ इनइक्वालिटी में x की वैल्यू ग्रेटर है, मैं x को उधर अरेंज करूंगी। आप देख सकते हैं ये 5x है, ये 16x है, 16x ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये वाला 5 यहाँ से दूसरी साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या अरेंज होगा, -15 ऑलरेडी मौजूद है, ये -4 इस साइड पे आके +4 हो जाएगा। जस्ट 16x यहाँ पर ही है, ये टर्म इधर आ जाएगी, -5x बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि -15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट इनको कर देना है, और यहाँ से मुझे 16 में से 5x निकालूंगी, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 11x। तो ये मेरे पास दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद मुझे इसका रिजल्ट मिल गया। अच्छा जी स्टूडेंट, इसको रीड कीजिए वैल्यूज को कैसे पढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि x की तरफ क्या है, क्लोज एंड है, मीन्स लेस का साइन है। x लेस देन एंड इक्वल्स टू है -1, यानी x -1 और उससे सारी छोटी वैल्यूज लेगा। x -1 और से छोटी वैल्यू -1, -2, -3, -4, -1, यानी नेगेटिव सारी वैल्यूज जा रहा है। इट्स मीन -∞ तक मूव करेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -∞ इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ये देखिए इक्वालिटी का भी सिंबल है। ठीक है, इसको ऐसे मैं लिख सकती हूँ, या -∞ और -1, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का सिंबल है तो यहाँ -1 की तरफ क्लोज इंटरवल आ जाएगा। यानी इसका क्या मतलब होता है क्लोज इंटरवल का, कि ये वैल्यू आपकी सॉल्यूशन में शामिल है, यानी ये सर्कल को फिलअप करेगी। अब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ। नंबर लाइन इसकी हम ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास मेरे पास 0, 1, 2, -1, -2, -3। ओके, सर्कल बनेगा -1 के ऊपर। -x छोटा और बराबर है -1 के, यानी -1 और -1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हो गए उसको शामिल हैं, और x भी क्योंकि इंक्लूड है, -1 क्योंकि इंक्लूड है, तो उसको जो सर्कल होगा वो हमारे पास फिलअप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने किया है, आपको फिर नजर आ रही हैं दो तरह की इनइक्वालिटीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, हमने सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को आपस में सॉल्व करना है, इनका ग्राफ बनाना है, देन शेडेड रीजन जो होगा उसको कलर करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ। राइट करते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ किसकी, 3x - 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 की एसोसिएटेड इक्वेशन मैं लिखने लगी हूँ। तो जब मैंने इनइक्वालिटी को इक्वेशन यानी इक्वल की फॉर्म में शो कर देना होता है तो ये मेरे पास की एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। मैंने इसको x का नाम दे दिया। देन मैंने क्या करना होता है, फॉर x इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस पे y को क्या करना होता है, पुट 0 करना होता है अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन में। ओके, y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। 3x = 12, x = 12/3, तो मुझे x का आंसर मिल गया 4। यहाँ से पॉइंट मेरे पास 4 और 0 मिल गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। देन मैंने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पे y एक्सिस पे मैंने क्या करना होता है, पुट करना होता है x को 0 अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब जी y की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं तो x को 0 पुट करेंगे, 3 × 0 - 4y = 12।
-4y = 12, यहाँ से y की वैल्यू 12 बाई -4, कटिंग के बाद y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -5। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या आएगा आगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, तो मुझे अपना नेक्स्ट पॉइंट भी मिल चुका है। सॉरी 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 होता है, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, तो ये 0 और -3 मुझे अपना एक पॉइंट मिला। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना होता है, टेस्ट पॉइंट लेना होता है, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, और उसके बाद मैंने करना क्या है, पुट कर देना है किसमें, फर्स्ट जो मेरे पास इनइक्वालिटी है इसमें। x की जगह भी 0 पुट करने लगे हैं, y की जगह भी 0, x इंटू 0 -4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 -0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 लेस होता है 12 से, ट्रू हमारे पास बात है। अगर ये ट्रू आता है तो उसका क्या मतलब है, सोच के जो हमारा सोल्यूशन है इज टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ होगा, यानी जो शेडेड एरिया है, जो हमारा कलर होगा वो कहाँ पे होगा, वो ओरिजिन की तरफ हमारा मूव करेगा। अब दूसरी इक्वालिटी को चेक करते हैं, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। राइट एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दूसरी इक्वालिटी 3x + 2y > 3, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 3x + 2y इक्वल है 3 के, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। तो फिर देन मैंने क्या करना होता है, फॉर x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे क्या करना होता है, पुट करना होता है y को 0 इन इक्वेशन अपनी 2 में, 3x + 2 इंटू 0 = 3, 3x = 3x = 3/3, x = 1, तो मुझे पॉइंट मिल गया 1 और 0। देन उसके बाद मैंने क्या करना होता है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट करना है x को 0 के इक्वल, 3 इंटू 0 + 2y = 3, 2y = 3, y का आंसर मिल गया 3/2। तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या मिल गया, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3/2 मुझे मिल गया। मैंने क्या करना है, मैंने इस इनइक्वालिटी पे अपना चेक पॉइंट लगाना है और देखना है कि मेरा सोल्यूशन किस तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, टेक टेस्ट पॉइंट लेती हूँ, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट कहाँ करने लगी हूँ, अपनी जो मेरे पास सेकेंड इक्वालिटी है 3x + 2y > 3, इसमें पुट करते हैं 3 इंटू 0, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, 0 + 0 > 3, 0 > 3 नहीं हो सकता, ये मेरे पास फॉल्स है। तो मुझे क्या पता चला कि जो हमारा सोल्यूशन है इज अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ठीक है, अब हम इनका शेडेड एरिया डिफाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, 4 और 0, तो सबसे पहले 4 और 0, ये देखिए ये मेरा पॉइंट है 4 और 0। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या ड्रॉ करना है, 0 और -3, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू -3 जहाँ पे है, 0 और -3, इसको हम ज्वाइन करते हुए अपना एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जी ये मेरे पास इक्वेशन किस लाइन की है, ये मेरे पास इक्वेशन है जी 3x - 4y = 12 की। ओके, दूसरी लाइन के ग्राफ को मैं ब्लू मार्कर से अपने शो करती हूँ। सबसे पहले मैंने पॉइंट पुट करना है यहाँ पे 1 और 0, ये देखिए यहाँ पे 1 और 0 पॉइंट, फिर मैंने 0 और 3/2 पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले मैं 1 और 0 अपना करने लगी, 1 और 0, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू 0, 1 और 0 पॉइंट हो गया। दूसरा मेरे पास y की वैल्यू 3/2, 3/2 मीन्स 1, ये देखिए 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ 0 और 3/2, x की कोई वैल्यू नहीं है, y एक्सिस पे 3/2 यानी 1.5, 1 और 2 के दरमियान यहाँ कहीं ये पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा होगा, 0 और 3/2, इनको आपस में मैं ज्वाइन कर लेती हूँ।
अच्छा जी, ये मेरे पास किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस पर मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ 3x + 2y = 3। ओके, अब शेडेड कलर करते हैं। अब हमारे पास क्या है ये जो मेरे पास ब्लैक मार्कर से जो मैंने अपनी लाइन ड्रॉ की है, इसका हमारे पास सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ इसका मैं शेडेड एरिया करने लगी हूँ। ये देखिए, क्योंकि दोनों सोल्यूशन हमने कंबाइन करने हैं, इस लाइन से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे एंड जाके होगी है। ओके, अब ये जो ब्लू लाइन थी मेरे पास 3x + 2y = 3, इसने अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमें सोल्यूशन दिया था। ये देखिए, ब्लू लाइन से ओरिजिन नीचे की तरफ है, इस लाइन से अवे ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये मेरे पास कंबाइंड सोल्यूशन है जो कि दोनों के इनइक्वालिटीज में आ रहा है। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जी हम इसका लिखते हैं, इसका पार्ट 2 है हमारे पास 2x + y ≤ 4, x + 2y ≤ 6। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। किसकी, 2x + y ≤ 4 के एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, 2x + y = 4। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट करती हूँ y को 0 के इक्वल, 2 × x + 0 = 4, 2x = 4, 4/2 कटिंग के बाद x की वैल्यू 2 मिल गई, तो मुझे पॉइंट मिल गया 2 और 0। देन मैंने क्या फाइंड करना है, फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या करना है, पुट करना है x = 0, 2 × 0 + y = 4। यहाँ से मुझे y का आंसर 4 मिल गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। देन मैंने क्या करना है, टेक करना है 0, 0 एज टेस्ट पॉइंट। पुट कहाँ करना है, अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x + y ≤ 4 में x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 + 0 ≤ 4, 0 छोटा है 4 से ट्रू है, तो इट्स मीन आवर सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसका सेकेंड इनइक्वालिटी फाइंड करते हैं जी। इसे एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ नेक्स्ट इनइक्वालिटी की। इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। देन मैंने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y को 0 पुट करते हैं, x + 2 × 0 = 6, x = 6। देन मुझे पॉइंट मिल गया 6 और 0। y इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट मैंने क्या करना है, x = 0, 0 + 2y = 6, 2y = 6, y = 6/2। y का आंसर मुझे मिल गया 3, तो मुझे पॉइंट मिला 0 और 3। अब मैंने क्या करना है, मैंने टेस्ट पॉइंट लेना है। पुट करना है अपनी इनइक्वालिटी में। ट्रू आंसर है, 0 लेस होता है, तो हमारा सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका जी स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, पॉइंट 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 पॉइंट देखते हैं कहाँ पे। ये पॉइंट है मेरे पास 2 और 0। देन 0 और 4, यानी x की वैल्यू कोई नहीं है, y की वैल्यू +4। ये पॉइंट है मेरे पास 0 और 4, इनको मैं कंबाइन कर लेती हूँ, ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। अच्छा जी, यहाँ ज्वाइन करने के बाद ये मेरे पास कौन जो इक्वेशन का ग्राफ आया, मैंने इस इक्वेशन का ऊपर नाम लिख देना है और उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ मेरे पास क्या है, 6 और 0 पॉइंट, x की वैल्यू +6, y की वैल्यू 0।
देन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +3, ये पॉइंट है, इनको आपस में मैंने ज्वाइन किया। ये भी मेरे पास जो इक्वेशन थी मैंने उस इक्वेशन को ऊपर नाम लिख दिया। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चीज़ है मेरे पास, दोनों ही जो मेरे ब्लैक ग्राफ है लाइन का, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, अब देखिए जबकि ये लाइन ब्लैक वाली यहाँ पे भी आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये जो पोर्शन कॉमन नहीं आ सकता, हमने जो दोनों ग्राफ में कॉमन हिस्सा था जस्ट उसको कलर करना होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसमें कलर नहीं होगा। देन अच्छा जी, ब्लू ग्राफ के बारे में बात करते हैं, वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हमारा कलर होना है, लेकिन अगर मैं इसको इधर से कलर करना शुरू करूँगी तो ये हिस्सा दोनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये टूवर्ड्स ओरिजिन तो आएगा, लेकिन इस वाले हिस्से को छोड़ के जब ये हिस्सा यहाँ पे पहुँचेगा ब्लू लाइन, तो वो भी यही वाले हिस्से को कलर करेगी। तो जस्ट ये वाला जो मेरा शेडेड एरिया है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसके रिजल्ट को शो कर रहा है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। जी इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कहाँ पे आ रही है। देन इसके बाद मेरे पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इस इनइक्वालिटी की सबसे पहले मैं शेडेड एरिया फाइंड करूँगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जो शेडेड एरिया बनेगा इस इनइक्वालिटी की मदद से वो रिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था x ग्रेटर देन 0 मीन्स x पॉजिटिव वैल्यू है और y ग्रेटर देन 0 मीन y भी पॉजिटिव वैल्यू है। यानी जब हम क्वाड्रेंट डिफाइन करते हैं तो ये वाला जो मेरा पास क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी मेरा ग्राफ जस्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि जो शेडेड एरिया होगा वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड होगा, इसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे ये शेड नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक इनइक्वालिटी गिवन है मेरे पास, तो जब उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने लिखी, पहले x इंटरसेप्ट मैंने फाइंड किया, तो मैंने y को 0 के इक्वल पुट करके अपना एक पॉइंट 4 और 0 फाइंड कर लिया। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैंने x को 0 पुट करती हूँ और अपना नेक्स्ट पॉइंट 0 और 4 भी लोकेट कर लिया है। देन उसके बाद मैंने टेस्ट पॉइंट लेना होता है, टेस्ट पॉइंट मीन यानी x की वैल्यू भी जगह 0 और y की जगह भी 0 हमने पुट करना होता है अपने इनइक्वालिटी में। ये देखिए मैंने x की और y की जगह पे 0 पुट किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि 0 लेस है 4 से, 0 4 से लेस है, इट्स मीन कि ट्रू है। तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा या जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ जाएगा। अच्छा, एक ही हमारे पास ग्राफ है, देखिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करने लगी हूँ 4 और 0, ये 4 एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 4 और 0। देन नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है 0 और 4, यानी y की वैल्यू भी 4 ही है। इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन करके अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + y = 4। अच्छा जी, अब मेरे पास है क्या, मैंने टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ मूव करना है। अगर ये टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ मूव कराएगा तो ये हिस्सा भी आता है ऐसे, लेकिन क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जस्ट आपका जो शेडेड एरिया है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट होगा, यानी मेरी लाइन यहाँ से कलर करना शुरू करेगी, यानी मेरे ग्राफ का वो हिस्सा जो कि ओरिजिन की तरफ भी जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। जस्ट मैंने उस हिस्से को अपने कलर कर लेना है, तो ये मेरे पास हिस्सा कलर हो गया। देन अब मैंने करना क्या होता है कि मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे आगे और चीज़ भी दी हुई है कि अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए कि आपके ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अपने ग्राफ के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं पहले वो लोकेट करने हैं। तो कौन कौन से इनके कॉर्नर पॉइंट्स है, ग्राफ मेरा कहाँ कहाँ क्लोज हो रहा है, एक 0 0 पे ओरिजिन पे, एक 4 और 0 पे और एक 0 4। ये 3 मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन गए, 0 0 4 0 एंड 0 3। इन कॉर्नर पॉइंट्स को मैंने बारी बारी अपने फंक्शन में पुट करना है और मैंने मैक्सिमम वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे मिल रही है वो मैंने अपने रिजल्ट शो करना है। सबसे पहले मैं 0 0 कॉर्नर पॉइंट को चेक करने लगी हूँ। अपने फंक्शन में x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करती हूँ, x 0 + 4 × 0, तो ये मुझे आंसर मिल गया 0। देन मैं अपने कॉर्नर पॉइंट 4 और 0 को पुट करती हूँ, x की जगह 4 y की जगह पे 0, x की जगह 4 y की जगह 0, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 4। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट को अपने चेक करती हूँ, फंक्शन में x की जगह 0 y की जगह 4,
तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 16। तो अब देखिए किस कॉर्नर पॉइंट ने हमसे सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिया है 0 और 4 ने, तो मेरा फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, हैंस तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ कि g जो मेरा है वो कहाँ है, हैंस g इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 and 4। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसकी तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू जिस पॉइंट पे आएगी उसको फाइंड करना है। दो इनइक्वालिटीज गिवन है और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जो शेडेड एरिया है वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज। तो दोनों हमारे पास x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो शेडेड एरिया है वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। दो इनइक्वालिटीज गिवन है, पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी की। मैंने क्या किया, x इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को 0 पुट कर लिया, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया 3 और 0। देन उसके बाद y इंटरसेप्ट पे मैंने क्या करना होता है, x को 0 के इक्वल पुट करके अपना नेक्स्ट पॉइंट 0 और 1 भी फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लिया, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली 0 ग्रेटर है 3 से, जबकि 0 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, फॉल्स है। तो इससे क्या होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो ओरिजिन से अवे शेड होगा। ठीक, जैसे मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है अपनी दूसरी इनइक्वालिटी की, मैंने x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करके अपना फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया 2 और 0। देन मैंने अपने y इंटरसेप्ट के लिए मैंने x को 0 के इक्वल पुट किया और मुझे अगला पॉइंट मिल गया 0 और 2। टेस्ट पॉइंट लेने के बाद मुझे आंसर मिला 0 ग्रेटर है 2 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, फॉल्स आंसर है। यानी यहाँ पे भी मेरा सोल्यूशन जो है वो रीजन से अवे शेड होगा। चले जी इसको ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू मेरी 3 और 0 है, फर्स्ट पॉइंट है 3 और 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। देन दूसरा पॉइंट है 0 और 1, यानी x की वैल्यू कोई नहीं है, y की वैल्यू +1, 0 और 1। यहाँ मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया 3 0 और 0 1 का, इनको आपस में मैंने ज्वाइन कर लिया। ये मेरे पास इक्वेशन जी बन गई है x + 3y = 3 लाइन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब जी मैं दूसरे ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ 2 और 0, x की वैल्यू +2 और 0, y की वैल्यू भी 2 ही है, 0 और 2, इनको भी आपस में मैंने ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमने शेडेड एरिया इसका करना है कलर जी ब्लू लाइन का, देखते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ हमें मूव करना है अपना शेडेड एरिया, ब्लू लाइन जो हमें गिवन है। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि दोनों के ही अवे फ्रॉम द रीजन आ रहे हैं। ये एरिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ब्लैक लाइन जो है इसको भी जब मैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करूंगी तो जो सी वाला एरिया नहीं आएगा, तो इसमें भी ऊपर वाला एरिया ही आ जाएगा, जो कि दोनों में मेरे पास कंबाइन आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने लगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, ये देखिए अब जहाँ दोनों मेरे ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो उसका मतलब मुझे इस पॉइंट को भी पढ़ना पड़ेगा। इस पॉइंट को पढ़ते हैं जी, इस पॉइंट को ज़रा रूलर की मदद से आप लाइन ड्रॉ करें ज़रा। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, यहाँ ड्रॉ हो रही है x की वैल्यू, और इसको जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो ये मेरे पास जा रही है y की वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या बना, ये देखिए 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, यानी 1.5 x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू 1.5 को हम क्या पढ़ते हैं 3/2, और y एक्सिस की तरफ इसको जब रीड करें 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू आ रही है, यानी 0.5, जिसको हम पढ़ते हैं 1/2। तो ये वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास क्या बने, एक यहाँ ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट बन गया 3 0, एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास बन गया है 3/2 1/2, एक कॉर्नर पॉइंट मुझे क्या मिल गया 0 और 2। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, 0 2 3/2 1/2 एंड 3
0 आर कॉर्नर पॉइंट्स। अब मैंने क्या करना है, मैंने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है। यहाँ मैंने लिखे अपने कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ मैंने अपना फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x + 5y। ठीक है, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट 0 0 को मैं चेक करती हूँ। एफ ऑफ 0 x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 0। देन मैं अपना कॉर्नर पॉइंट 3/2 और 1/2 को पुट करने लगी हूँ। x की जगह 3/2, y की जगह 1/2, 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, ये क्या बन जाएगा 3 3 9/2 प्लस 5/2। इसका एलसीएम लिया मैंने पास 9 + 5, तो मुझे यहाँ से आंसर क्या मिल गया इस वैल्यू का 14/2 यानी 7 आंसर मुझे यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट का मिल गया। नेक्स्ट मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है 3 और 0। ठीक है, यानी x की जगह 3, y की जगह 0, 3 × 3 प्लस 5 × 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है 9। यहाँ से मुझे 9 आंसर मिल गया है। ठीक है, अच्छा अब मैंने करना क्या था, मैंने अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी कि मेरे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, सॉरी कॉर्नर पॉइंट एक ओरिजिन तो था नहीं हमारे पास, मैंने ओरिजिन गलत पुट कर दिया। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 और 2 था। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने एक कॉर्नर पॉइंट गलत ऐड कर दिया। तो देखिए 0 और 2 कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड किया, यानी x की जगह 0, y की जगह मैंने 2 पुट करना है, 3 × 0 प्लस 5 × 2, तो यहाँ से आंसर मुझे मिला 10। अब देखिए तीनों पॉइंट में से मिनिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे 3/2 एंड 1/2 पे, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगी, सो मेरे पास f इज मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 3/2 एंड 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी आज की रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आपको मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।